आज हम बातचीत कर रहे हैं हार्ट हेल्थ पर, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है जिसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ 3 डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, नमस्कार, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सफदरजंग अस्पताल से। और हमारे साथ है डॉक्टर देवगुरु, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। सर, आपकी आवाज। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल नई दिल्ली से। मैं डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी जी, अगर आप भी इस विषय पर डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। हमारा नंबर 011, हमारा कोड है एंड नंबर इज 23097532। डॉक्टर देवगुरु हमारे साथ हैं जो कि प्रोफेसर हैं कार्डियक सर्जरी एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर देवगुरु, आपसे शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा है तो उसका असर उसके हार्ट पर क्या पड़ता है? बीपी बढ़ा है तो हार्ट उसके अगेंस्ट पंप करना पड़ता है। सो धीरे धीरे हार्ट डायलेट हो सकते हैं, हाइपरट्रोफी हो सकते हैं। एक स्थिति होगा बियॉन्ड विच द हार्ट कैन नॉट कॉम्पनसेट, इसलिए बीपी कंट्रोल पे रखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, दिल का इस्तेमाल करें, दिल को समझे, ये इस बार की थीम है। तो क्या हम लोग दिल को नहीं समझते हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं दिल को क्या चाहिए? दिल को चाहिए एक्सरसाइज, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि हम रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे, एक ब्रिस्क वॉक करेंगे एंड अपनी बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर ज़्यादा चर्बी वाला खाना है, फ्राइड फूड है, इस सबको अवॉइड करेंगे, ज़्यादा नमक नहीं लेंगे तो दिल की सेहत बनी रहेगी। लेकिन सर्जरी शब्द सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है। पहले एंजियोग्राफी से पूछना चाहूँगा ताकि हम ये चीज़ें भी समझें। एंजियोग्राफी क्या है, कब डॉक्टर एडवाइस करता है कि एंजियोग्राफी करनी चाहिए? किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहे हैं, उसका रिस्क फैक्टर्स भी है। हाँ जी सर, लग रहे हैं जी, हार्ट की वजह से हो सकते हैं, देन एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। इसके पहले 1 2 3 टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। वॉकिंग में ECG करते हैं, उसमें चेंजेस लग रहे हैं और टिपिकल चेस्ट पेन हो रहे हैं और मरीज को रिस्क फैक्टर्स से लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिर एंजियोग्राफी एडवाइस। एंजियोग्राफी है डाई डालते हैं, हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है, 3 नस जाता है, उसमें कुछ ब्लॉकेज है क्या देख सकते हैं। और ये दोनों डायग्नोस्टिक भी है, फिर ट्रीटमेंट भी यही है? उसी टाइम में लग रहे हैं वो ब्लॉकेज है, उसका डायलेट कर सकते हैं और स्टेंटिंग कर सकते हैं, फिर उसी टाइम हो जाता है। जी डॉक्टर प्रीति, हमारा दिल कितना दुरुस्त है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं? जैसे सर ने बोला TMT टेस्ट है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा हार्ट की कंडीशन क्या हमें नहीं पता होती। एक्चुअल कंडीशन तब पता चलती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। जैसे सपोज आपकी एक ट्रेन छूट रही है, उस वक्त आपका हार्ट कैसे रिएक्ट करता है, वो उसी को हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। तो अगर आप 40 के ऊपर हैं और यदि आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है जैसे चेस्ट पेन है या फिर चलने में सांस फूल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना कार्डियक चेकअप जिसमें कि इकोकार्डियोग्राफी और TMT टेस्ट है वो जरूर कराना तो चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे थीम का एक हिस्सा है यूज हार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बैठा हूँ हो सकता है मेरा हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा ट्रेन पकड़नी है, दौड़ना है, तब शायद ना कर रहा हो। जी, इसलिए उसको यूज करने से फिर फायदा रहता है। यदि आप उसको ट्रेन करेंगे डेली, कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, जिसमें कि आपकी हार्ट रेट जो एक्चुअली बढ़नी चाहिए, चलें तो एक्चुअली पसीना आना चाहिए, तभी आप अपने हार्ट को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आए तो आपका हार्ट उसको कोप अप कर सके। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो दिल है उसकी सेहत का कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो कितने स्वस्थ हैं, कितना दुरुस्त है उनका दिल? बच्चों को सिम्टम्स न्यूबॉर्न है तो इमीडिएटली पता नहीं चलता है। एक तो पता कर सकते नीला पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ हो रहे हैं दूध पीने के टाइम, और कभी कभी स्वेटिंग होता है फोरहेड में, थक जाता है बच्चा, फीडिंग लेने में थक जाता है, और कभी कभी रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होता है। इसके इफ़ यू कैन get any of this, then we should suspect heart disease. जी, डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट ऑनलाइन।
डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। जी, good जब morning, आप ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं तो अमूमन हृदय से जुड़ी कौन सी समस्याएं लेकर आ रहे हैं इन दिनों? बेसिकली अभी जो लोग आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग रेफरल सेंटर हैं। तो चेस्ट पेन रहता है, सांस फूल रही है, चलने में थकावट होती है। कुछ लोग लो ईएफ के साथ आते हैं हार्ट फेलियर लेकर के, जिनके सिम्टम्स होते हैं कि हाथ पैर में स्वेलिंग हो रही है और इनका चलने में सांस फूलती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि धड़कन ज़्यादा होती है। बीइंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट मेरे पास वैसे लोग आते हैं जिनको कि धड़कन ज़्यादा होती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 150, 160, 200, 100-200 चला जाता है, गिडीनेस डिजीनेस होती है, उनको चक्कर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनको कुछ एरिथमियाज होती है, जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसमें डिजीनेस, गिडनेस है, सिंकोप है, सिंकोप मतलब बेहोशी है, चक्कर है और सांस फूलना है, हाथ पैर में स्वेलिंग है, चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन में कुछ लोग आते हैं कि जिनको चेस्ट में दर्द है, कुछ लोगों को चलने में चेस्ट में दर्द होता है, कुछ लोगों को सीवियर चेस्ट पेन हो जाता है और कुछ लोगों को जस्ट गैस हो रहा है, एक्चुअली उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है। कुछ लोगों को दांत में और कान में दर्द होता है, जो एक्चुअली सिम्टम हो सकता है हार्ट का, क्योंकि हार्ट के पेन नाभि से लेके कान तक कहीं भी हो सकते हैं। जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आते हैं लोग। जी एक डॉक्टर साहब, इस caller- समय एक कॉलर है हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सवाल मैं ये पूछिए। पूछना चाहता हूँ अमित भाई जी। आपकी डॉक्टर्स की टीम से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेल्योर और कार्डियक अटैक, इन तीनों में क्या फर्क होता है? डॉक्टर प्रीति। यदि किसी इंसान की मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है जिसका कारण नहीं पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम मानते हैं कि वो दिल की वजह से हुई है, जिसे हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। यदि किसी पेशेंट को हार्ट की गति जो है बिल्कुल कम हो जाए, बंद हो जाए, सांस लेना बंद हो जाए, लेकिन उस चीज़ से वो उभर आता है बाद में, तो हम कहते हैं उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो इस स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे सीपीआर कहते हैं, जिसमें कि हम लोग उनके स्टर्नम के ऊपर के पार्ट को 1 से 1.5 इंच तक 100 से 120 की गति पे यदि हम दबाते हैं, जिसे हम कोल्स कहते हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। यदि अगर हमारे साथ वाले लोग जो करने में सक्षम हो तो हम जान बचा सकते हैं, क्योंकि करीब 10% ही लोग हैं जिनको कि कार्डियक अरेस्ट के बाद यदि वो अस्पताल पहुंच पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बच पाती है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में सीपीआर की जानकारी हो और हमें पुलिस को और जितने भी जनरल पब्लिक हैं, स्कूल्स में, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड में एक तो सीपीआर हुआ, अगर कोई ऐसा लक्षण आता है, क्या एस्पिरिन की गोली बिना डॉक्टरी सलाह के भी दे सकते हैं? इफ़ चेस्ट पेन हो रहे हैं, एंजाइना हो सकते हैं, तो एस्पिरिन ले सकते हैं टिल यू गो टू हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, ये जो कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक होती है, आप स्टेंट डालते हैं, स्टेंट करता क्या है काम? रुकावट को एक पहले रुकावट है, दी टेस्ट भी 100% क्लियर, 70%, 80% ब्लॉक हो गया, 90% ब्लॉक हो गया, उसके पहले बलून डाल के डायलेट करते हैं, सो रास्ता खुला, फिर से वापस नहीं आएगा, फिर से ब्लॉक हो सकते हैं, उसके लिए स्टेंट डालते हैं रास्ता क्लियर रखने के लिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि नियमित दिनचर्या जो लोग जीते हैं, जैसे खासकर युवा वर्ग, आजकल उनमें भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी ऐसी शिकायतें देखी जा रही हैं, जो कम उम्र में भी जैसे जिम जाने वाले युवा हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये हम लोग टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, इसके पीछे क्या मूल कारण हो सकता है, ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर त्रिपाठी। जी, जो बेसिकली आजकल हम लोग काफ़ी देख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि जिम में जाते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से अभी एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन बहुत सारा रिलीज होता रहता है, साथ में वो कुछ एडिटिव्स लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, क्रेटिनिन होता है मसल्स बनाने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता नहीं है। तो वो कुल हाइपर एड्रेनर्जिक स्टेट और कुछ जो एडिटिव्स हैं, हार्मफुल एडिटिव्स हैं, इनको मिला करके
पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरिथमिया हो जाता है, या फिर वो उनके जो वल्नरेबल प्लाक हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है या एक्यूट एमआई हो जाता है। तो बेसिक एडवाइस यही रहेगी कि अनएकस्टम्ड एक्सेसिव एक्सरसाइज न करें जिसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और न ही उस वैसे चीज़ों का यूज करें जिसमें कि एडिटिव्स हों, जिस एडिटिव्स के बारे में हमें पता नहीं है। जी जी डॉक्टर, आपने अभी स्टेंट की बात की थी, तो ज़रूरत कब पड़ती है, कब वो स्थिति आ जाती है जब स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है? ब्लॉकेज में वैसे बताया 3 नस होता है, मेन नस। उसमें कहीं भी एक तो सिम्टम्स होगा, मरीज़ को चेस्ट पेन होगा, दूसरा 70% के ऊपर जाएगा तो हम लोग मानते हैं कुछ तो करना है। 70% के ऊपर ब्लॉक हो गया तो स्टेंट करना। तो स्टेंट। डॉक्टर साहब, जब हार्ट की बीमारी होती है तो दवाएं किस तरह से काम करती हैं, कितनी असरदार हैं? मेडिकल मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि पेशेंट हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी में आता है, जैसे कि एक्यूट हार्ट अटैक है, उस वक्त जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें कि तुरंत स्टेंट डाल के उसके रास्ते को खोला जाता है। यदि हार्ट अटैक आए हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है तो उस समय में हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी प्लाक को स्टेबलाइज करके पेशेंट को पेन फ्री रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आज हार्ट अटैक आया, उसे पता ही नहीं चला? क्वाइट पॉसिबल। साइलेंट हार्ट अटैक मोस्टली डायबिटीज़ में कई बार पेन का नहीं एहसास होता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो नसेज हैं काफ़ी ब्लंट हो जाती है। पता कैसे चलता है कि आया जी पिछले हफ्ते महीने हार्ट अटैक आया था? अगर पेशेंट कोई भी सिम्टम है, जैसे छाती में दर्द हो रही है या फिर सांस फूल रही है, तो फिर जब हम उसको स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, TMT या फिर अदर टेस्ट लाइक स्ट्रेस MPI, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितना हार्ट को डैमेज हो चुका है और अभी क्या उसमें करना चाहिए। जी डॉक्टर, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं हार्ट डिसीज से? एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, नॉट मॉडिफाइबल। एक तो मॉडिफाइबल तो BP कंट्रोल पे रख सकते हैं, शुगर कंट्रोल पे रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल पे रख सकते हैं, टोबैको अवॉइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अवॉइड नहीं, बिल्कुल टोबैको किसी either smoking or chewing, any form should be avoided. And sedentary lifestyle and stress is another risk factor. Of course फैमिली हिस्ट्री तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो यानी कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी को दिल की बीमारी है हमारे परिवार में, तो चांसेस हैं कि हमें भी वो हो सकती है। बहुत चांसेस हैं, इसलिए ज़्यादा ख्याल रखना है, और बियॉन्ड 40 years यू शुड गेट ए ट्रेडमिल टेस्ट डन। ओके डॉक्टर साहब, स्टेंट तो काफ़ी कॉमन आजकल सुनने में आता है, फिर उसके बाद बाईपास सर्जरी, वो कब आप एडवोकेट करते हैं? क्या वो भी बहुत कॉमन है? मैंने बोला था 70-80% ब्लॉक के ऊपर कुछ तो करना पड़ता है। कभी कभी तीनों नस ब्लॉक हो जाते हैं और मेन नस में ब्लॉक हो जाता है, और तीनों नस ब्लॉक प्लस डायबिटीज़ है, ऐसी स्थिति। और कभी कभी स्टेंट नहीं डाल पाते हैं, इसी टाइम पे हम लोग एडवाइस करते हैं बाईपास सर्जरी के लिए। पर सेफ, एकदम सेफ है? सेफ है। सारा ओपन हार्ट सर्जरी 1-2% रिस्क होता है, 98% सारा ऑपरेशन। तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब बाईपास सर्जरी में, क्या करते हैं आप? मैंने बताया था, इस लाइक ट्रैफिक जैम हो गया, फ्लाईओवर डालते हैं ना, वैसे ही एक ब्लॉक हो गया, आगे ब्लड सप्लाई देते हैं। अच्छा। एक तो बोन के नीचे एक नस आता है, मेमोरी आर्टरी, उसका निकाल के हार्ट के अंदर डाल देते हैं, और नीचे से हाथ से भी निकाल सकते हैं रेडियल आर्टरी, और नीचे वेन निकाल सकते हैं, और ब्लड सप्लाई, नया ब्लड सप्लाई शुरू कर बियॉन्ड द ब्लॉक। ओके, हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत कब आ जाती है? जब हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो, जैसे नॉर्मली हमारा हार्ट जो है वो 55% के काम करता है। जब हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो, 20% से कम काम करे, और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो, और इलाज का कोई और तरीका ना बचा हो, तब हम हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। पर क्या ये कॉमन है सर? हार्ट ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं है, बट एंड स्टेज सिर्फ नस के ब्लॉक की वजह से, वैल के डिजीज़ की वजह से, और BP आप बोला बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, वैल में प्रॉब्लम हो गया, फिर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट वी एडवाइस हार्ट ट्रांसप्लांट। 20% के नीचे आ गया, वो रास्ता ही नहीं है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट फाइनल। जी डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हार्ट केयर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए टेक्नोलॉजी कितनी हेल्प करती है हमारी? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि
राइट फ्रॉम ईसीजी घर पे, आजकल ईसीजी तो स्मार्ट वॉच में आ गया है जो कि रिदम डिस्टर्बेंसेस को डिटेक्ट कर सकता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है या नहीं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें भी स्मार्ट वॉचेस डिटेक्ट करने लगी हैं। इसके अलावा कुछ डिवाइसेज हैं जिसको लगाते हैं हम लोग, जिसको ELR बोलते हैं, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर्स, जो 7 दिन से लेकर 14 दिन तक रिकॉर्ड करती हैं। इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रेडमिल टेस्ट है, स्ट्रेस थाइलियम है, और अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अभी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, उसमें CPET टेस्ट करके देखते हैं हम लोग की VO2 रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कितनी है, क्या वो पूरा हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, कि एंड स्टेज है या नहीं। अगर एंड स्टेज है तो फिर ऐसे सिचुएशन में उनको ट्रांसप्लांट के लिए भेजते हैं जी। ऐसे कैथ लैब्स भी काफ़ी एडवांस हो गई है, जिनकी वजह से इंटरवेंशंस काफ़ी एडवांस हो गए हैं, स्टेंट्स काफ़ी एडवांस आ गए हैं, जिसमें कि स्टेंट में दोबारा ब्लॉकेज के और क्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं जी। तो वी हैव रैपिडली एडवांस्ड इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। ऐसे ही एरिथमिया मैनेज करने के लिए डिवाइसेज हैं, जैसे CRTD हैं, पेसमेकर्स हैं, जो कि कम जो हार्ट रेट चल रहा है उसको भी मैनेज करती हैं, जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी शॉक दे करके नॉर्मलाइज करती हैं जी। इसके अलावा एलवेट आ गया है, जो कि हार्ट बिल्कुल ही खत्म काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, बहुत हार्ट ट्रांसप्लांट की नहीं मिल पा रहा है उसको ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट, तो ऐसे में आर्टिफिशियल हार्ट होता है जिसको एलवेट बोलते हैं, उसको लगाते हैं। जी जी, बहुत मेडिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, ये राहत की खबर है हम सभी के लिए। डॉक्टर त्रिपाठी, आज कार्यक्रम में जुड़ के जानकारी देने के लिए आपका आभार और वर्ल्ड हार्ट डे की आपको बधाई। थैंक यू सर, आप सभी को हार्ट डे की बहुत ही सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर देवगुरु, लेजर की बहुत बात होती है आजकल, मिनिमली इन्वेसिव हो, लेप्रोस्कोपी, तो लेजर का भी उपयोग होता है फिर आजकल सर्जरी में? लेजर पहले ट्राई कर रहे थे, लेजर ट्राई करते, इतना इफेक्टिव नहीं है। हम लोग एम्स में भी ट्राई किया था, इतना इफेक्टिव नहीं है। फिलहाल मेडिसिन, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बाईपास। जी वो टिप्स क्या होनी चाहिए कि जिससे हम अपने दिल को एकदम स्वस्थ रख सके? मैं तो यही कहूँगी, एक्सरसाइज करें, अपने दिल को उसका जो निर्धारित टाइम है वो आपको देना आवश्यक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो वेरी बिग नो। एंड खाने में नमक, तेल, घी, ये सब आप बहुत अवॉइड करिए। फ्राइड फूड नहीं लीजिए, टिंड फूड, बाहर का फास्ट फूड, ये सब नहीं लीजिए। घर का बना हुआ खाना जो हमारे दादी माँ हमें सिखाती थी वो बेस्ट है। जी बिल्कुल, जीवन शैली में तो बदलाव करना होगा, नहीं तो हृदय रोग हो जाएगा। आपने स्टेंट की बात कही, बाईपास की बात कही, क्योंकit वॉल्व की समस्या भी होती है, तो वहाँ ये हम सुनते हैं एक्रोनिम टावी, ये क्या है डॉक्टर साहब? वैल्व, 4 वैल्व होता है हार्ट के अंदर, 2 वैल्व यूजुअली बहुत ज़्यादा डिजीज़ होता है, आयोटिक वैल्व, माइट्रल वैल्व। आयोटिक वैल्व डिजीज़ हो जाता है आइदर फ्रॉम बर्थ और लेटर एज की वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाता है। अभी उसको बदलने के लिए चेस्ट पेन होता है और बेगुशी हो रहे हैं और सांस फूल रहे हैं, वो फिर इंडिकेशन है उसको बदलने के लिए। हम लोग अभी तक ऑपरेशन करके निकाल के नया वैल्व डालते हैं। अभी ऐसे आ गया नीचे से, बाय percutaneously we can go and put a valve there, that is called TAVI, without major surgery कर सकते हैं, कैथ लैब में ही कर सकते हैं बिना ऑपरेशन। जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्जरी सेफ है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो ये मेडिकल एडवांसमेंट्स तो हैं, लेकिन बेहतर यही हो कि हम समय रहते प्रिवेंशन पे बल दें। आज कार्यक्रम में आके हृदय हम कैसे स्वस्थ रखें बताने के लिए डॉक्टर प्रीति आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।